नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा भारत का सबसे अच्छा एक्सचेंज कौन सा है, जो क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने के लिए सबसे अच्छा एक्सचेंज कौन सा होता है। और क्रिप्टो करेंसी खरीदना और बेचना ही नहीं, यहाँ पे और भी फीचर होने चाहिए। यदि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप हैं तो केवल खरीदारी और बिक्री से यहाँ पे नहीं चलता है काम चलता है यहाँ पे क्रिप्टो सेंड और रिसीव से भी। क्रिप्टो सेंड और रिसीव कैसे होता है ये जानकारी भी हम लेंगे। और ये हमें यहाँ पे भारत के अंदर ऐसा कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज है जो हमें यहाँ पे ये फैसिलिटी दे सकता है। काफ़ी कुछ क्रिप्टो कॉइन ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर आते हैं और यहाँ पे भारतीय एक्सचेंज यहाँ पे हमें वो फैसिलिटी यहाँ पे रिसीव और सेंड की देते कि नहीं देते हैं, वही जानकारी लेना है। साथ में हमें यही लेना है कि लॉन्ग टर्म के लिए यदि हम क्रिप्टो होल्ड रखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलता है। क्या हमें यहाँ पे अपने पास जो स्पॉट वॉलेट के अंदर क्रिप्टो करेंसी खरीद के रखा है, उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहाँ पे हमें जो भी ये कॉइन खरीदा है वो पड़े हमें यहाँ पे कुछ पैसा देता है कि नहीं देता है, ये जानकारी भी हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर लेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्सचेंज है जिसका नाम है सन क्रिप्टो, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो हम देखेंगे, फिर हम दूसरे एक्सचेंज के अंदर देखेंगे। और आपका फेवरेट क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सा है उसका भी आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि भाई हमारा ये फेवरेट क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे कई प्रकार की जानकारी है वो भी हम इकट्ठा करेंगे और आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन होती है तो कुछ इस प्रकार दिखती है और इसके अंदर फीचर क्या क्या है वो हमें यहाँ पे फीचर देखने हैं। तो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा है स्टेकिंग वाला। स्टेकिंग वाला फीचर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो हम यहाँ पे एक छोटा सा आपको जानकारी दे देते हैं। स्टेकिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपने क्रिप्टो कोई भी एक पोर्टफोलियो के अंदर खरीद के रखा है, इस पोर्टफोलियो के अंदर उसको आप यहाँ पे रख देते हैं तो आपका धीरे धीरे उसके अंदर क्रिप्टो के साथ में और क्रिप्टो ऐड होता जाता है। और पोर्टफोलियो के अंदर आपका कोई भी क्रिप्टो कॉइन पड़ा है वो यहाँ पे धीरे धीरे रेट तो बढ़ती है परंतु वो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपने को इनकम नहीं देता है। जैसे आप अपने बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं और बैंक के अंदर जो आप बैलेंस पड़ा रहता है पैसा पासबुक के अंदर, वो यहाँ पे आप समझ लेते हैं इस एक्सचेंज के अंदर ये है। और वो वहाँ पे पासबुक में से आप कोई भी एफडी करवा देते हैं तो ये यहाँ पे एक एफडी है। अब हम यहाँ पे इस एफडी मतलब स्टेकिंग है इसको समझेंगे। क्रिप्टो की भाषा में स्टेकिंग बोला जाता है और अपने यहाँ पे भारतीय रुपये की लेन देन की बैंक के हिसाब से एफडी बोलते हैं। बैंक के अंदर पड़ा रहता है पैसा तो भी यहाँ पे 2.5% कुछ पैसा यहाँ पे मतलब पैसे के पीछे पैसे मिलते रहते हैं, जबकि एफडी के अंदर 6%, 7%, 7.25%, 7.5%, कभी 8% तक भी यहाँ पे रिटर्न मिलता है एफडी के अंदर। तो हम यहाँ पे स्टेकिंग के अंदर कितना रिवार्ड मिलता है, वैसे यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर तो रेट बढ़ेगी तो ही हमें पैसा बनने वाला है, जबकि यहाँ पे रेट बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे कुछ क्रिप्टो कॉइन साथ में ऐड होता है तो ये ऐड होता है स्टेकिंग से। अब आप यहाँ पे स्टेकिंग वाला समझ गए हैं और हमने यहाँ पे स्टेकिंग लगाया या नहीं लगाया है या फिर हम यहाँ पे ऐसे ही आपको यहाँ पे हवा में बातें कर रहे हैं, वो जानकारी भी हमें देना जरूरी है। हम यहाँ पे एक क्लिक करते हैं और हम आपको दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पे ये ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। 5% भी है, 2% भी है और हमें यहाँ पे 10% का भी देखने को मिलता है। ये एक सालाना रिटर्न है, इस बात का ध्यान रखना। ये कोई यहाँ पे मंथली, ईयरली, वीकली या डेली रिटर्न नहीं माना जाता है। साल के हिसाब से जो भी रिटर्न आपका डेली बनता है वो भी आपको मिल जाएगा। साल के हिसाब से जो आपको वीकली मतलब हफ्ते में जो यहाँ पे बनता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और वो मिलता कहाँ है और लगता कैसे है, जैसे हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं, जैसे मैंने इसके ऊपर एक बार क्लिक किया, आपका यहाँ पे कम से कम ये एक्सी इन्फिनिटी है आपका एक आपके पास होना चाहिए। जब एक आपके पास होता है इसके ऊपर आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे एक टाइप करना है और 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन और या 21 दिन या 28 दिन, इस हिसाब से फिर यहाँ पे ये वाला एक इस प्रकार खींचेंगे तो लग जाता है, परंतु यहाँ अपने पास नहीं है। अब है या नहीं है वो मैंने यहाँ पे पहले से लगा रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है। एक्सी इन्फिनिटी एक अपने पास है और ऐप कॉइन 5 से ज़्यादा है और पॉलीगॉन मैटिक 8 से ज़्यादा है, तो ये हमने यहाँ पे लगाया है। और भी हमने कई सारे क्रिप्टो कॉइन को यहाँ पे 28 दिन का भी पहले लगा के भी ले लिया है, कुछ 7 दिन का, कुछ 21 दिन का, और यहाँ पे एक्सी इन्फिनिटी अभी यहाँ पे एक लगा हुआ भी है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। तो अब आप समझ गए हैं कि हम यहाँ से भी इस क्रिप्टो को होल्ड रख के मतलब एक स्टेकिंग करके भी हम यहाँ से पैसे कमाते हैं। जबकि आप लोगों को ये फीचर पता था या नहीं था वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एक इस एक्सचेंज की और खासियत है कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये वाला जो साइन अप रेफरल
सर्निवल, ये यहाँ पे आपको साइनअप रेफरल में आपको देता है लगभग 200 रुपये अभी आपको देता है। आपके पास ये अभी भी सन क्रिप्टो एप्लीकेशन नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। 200 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आपको एक साइनअप बोनस मिल जाएगा, तो आपकी अच्छी है। और यहाँ पे आप आगे किसी को रेफरल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिवार्ड के रूप में 400 रुपये भी दिया जाता है, ये भी यहाँ पे एक बताया। परंतु इसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो आपको यहाँ पे पूरा चेक करना होगा, और वे सारे मैं आपको बताता रहूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझ गए हैं, और फिर भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन की भी अलग से जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट जरूर कर देना। अब हम आपको यहाँ पे एक और फैसिलिटी इस एक्सचेंज की बता देते हैं। यहाँ पे हम पोर्टफोलियो में क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे पीछे डिपॉजिट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि आप बाहर से क्रिप्टो इसके अंदर ला सकते हैं, जबकि क्रिप्टो बाहर नहीं भेज सकते हैं। अब कौन से क्रिप्टो कॉइन बाहर से ला सकते हैं? बिटकॉइन ला सकते हैं, शिबा इनू कॉइन ला सकते हैं, फ्लॉकी इनू ला सकते हैं, जो पीछे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक डिपॉजिट वाला। और यहाँ पे BNB बाइनेंस कॉइन भी ला सकते हैं, गाला कॉइन ला सकते हैं, और यहाँ पे आप पुल्का डॉट ला सकते हैं, और यहाँ पे फाइल कॉइन भी ला सकते हैं। ये यहाँ पे जो डिपॉजिट जितना लिखा है ये कॉइन आप ला सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे डॉलर भी बाहर से ला सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे डॉलर कहीं से भी माइनिंग करते हैं तो वहाँ से डॉलर बन जाती है, और वो पैसा बैंक में लेना होता है तो वो लेंगे कैसे, इसलिए आप लोग यहाँ पे डॉलर की बात करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि USDT आप यहाँ पे ला सकते हैं। TRC20 ये सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है कि TRC20 ही सबसे बेस्ट यहाँ पे लेन देन के लिए माना जाता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई सन क्रिप्टो एप्लीकेशन एक TRC20 एक USDT एक्सेप्टेड है। तो हम यहाँ पे इस डिपॉजिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है कि डिपॉजिट ओनली USDT TRC20 ही यहाँ पे एक्सेप्टेड है। और ये यहाँ से आप ये एक एड्रेस कॉपी करते हैं, और आपका जहाँ से भी USDT इसके ऊपर भेजना होता है तो वहाँ पे आपको रहता है एक सेंड USDT या फिर भेजने का वाला। वो कैसे रहता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट से यदि आपको इसके अंदर लाना है तो एक छोटी सी एक झलकी बता देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे आपको समझ में आ सके कि सच में ये काम कैसे करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मैंने ओपन कर दिया है, ये यहाँ पे USDT है। अब ये 11 USDT है, सेंड करना है तो आपको बैंक में लेने के लिए किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ही सेंड करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक एड्रेस इंटर करना होता है, वो हमने सन क्रिप्टो से जो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। हम यहाँ पे मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आपका USDT चला जाएगा सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये वाला आपको यहाँ पे एक समझ में आ गया है कि यहाँ पे USDT भी आप आराम से सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर ला सकते हैं। अब हम दूसरे एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इस वजीरेक्स के ऊपर जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, और वजीरेक्स हमें क्या क्या फैसिलिटी देता है, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे एक पोर्टफोलियो के अंदर या फिर फंड के अंदर आना पड़ता है, और बाकी हम ऐसे इस प्रकार का देखते हैं तो काफ़ी सारे हमें फैसिलिटी है। जबकि यहाँ पे स्टेकिंग वाली फैसिलिटी हमें देखने को नहीं मिली है, और कुछ में मिलती भी है। और अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और INR में खरीदारी बिक्री इसके अंदर भी होती है। और हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज के डायरेक्ट यहाँ पे डिपॉजिट वाला पीछे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो हम किसी भी क्रिप्टो और एक कॉइन के ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे डिपॉजिट बाहर से लेता कि नहीं लेता है, विड्रॉल लेता कि नहीं लेता है, ये हम जान के इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे डिपॉजिट वाला ऑप्शन एक बिटकॉइन का लेन देन देखने को भी मिल जाता है। हम दूसरा एक और ले लेते हैं शिबा इनू कॉइन का, जैसे हमने लिया और डिपॉजिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसका भी एक एड्रेस हमें देखने को मिल जाता है, ये भी एक लेन देन है। तो यहाँ पे क्या है कि एक के ऊपर हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ये माना कॉइन है, ये भी हम देख लिया तो डिपॉजिट होता है। तो ये विड्रॉल होता है कि नहीं होता है, अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखा दिया गया है कि विड्रॉल नहीं होगा, आपको यहाँ पे रेड एक अक्षर में दिखा दिया है। और ये वाला आपको यहाँ पे हर एक मतलब क्रिप्टो के बारे में, यहाँ पे हम बिटकॉइन की बात करते हैं, विड्रॉल के ऊपर जाते हैं तो ये भी यहाँ पे बाहर नहीं जाता है। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ पे ला सकते हैं जबकि बाहर आप नहीं भेज सकते हैं। और हम यहाँ पे देख लेते हैं और कौन सी क्रिप्टो कॉइन है। USDT के लिए देखते हैं तो USDT कौन सी एक्सेप्टेड है या कौन सी एक्सेप्टेड नहीं है, वो भी हमें देखना जरूरी है। अब हम यहाँ पे एक USDT का देख लेते हैं, ये वाली USDT। तो यहाँ पे हम देखते हैं और डिपॉजिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो डिपॉजिट होती है, तो हमें यहाँ पे देखने को भी मिल जाता है ये ERC20 होती है। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका ERC वाला ऑप्शन है तो ये ERC लेगा। यहाँ से आपने यहाँ पे सेंस कर दिया TRC, तो ये वाला एक बोलता है कि भाई हम TRC20 भी एक्सेप्ट करते हैं। परंतु आप यहाँ पे कभी कभी इस सिस्टम को भूल जाते हैं, इस सिस्टम को यहाँ पे ध्यान नहीं रखते हैं और वहाँ से ERC की जगह आप TRC या TRC की जगह ERC या उल्टा सीधा कभी भेजना आपसे हो गया
और यहाँ से, तो आपका यहाँ पे सारा क्रिप्टो यहाँ पे हवा में चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो से आपको ये भी एक जानकारी समझ में आ गई है कि यहाँ पे ये एक दोनों एक्सेप्टेड है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ट्रॉन के लिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है, कि ट्रॉन भी है। यहाँ पे एक ट्रॉन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रॉन के लिए भी डिपॉजिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे TRC20 है, तो यहाँ पे TRC20 है, ये भी बड़ी अच्छी बात है ट्रॉन के लिए। अब हम यहाँ पे ट्रॉन का विड्रॉल वाला ऑप्शन चेक करते हैं कि ये विड्रॉल होता है कि नहीं होता है। जब हमने यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक किया तो सेम का सेम सिचुएशन है कि भारतीय एक्सचेंज से किसी में भी यहाँ पे क्रिप्टो बाहर नहीं जा सकता है, आप ला सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं यहाँ पे डिपॉजिट लिखा हुआ भी देखने को भी मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे सेम यहाँ पे भी एक ऑप्शन देखने को मिला है, और इसके अंदर हम यहाँ पे कैलकुलेशन इसका यहाँ पे क्रिप्टो कॉइन खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उस समय भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ये सभी एक्सचेंज के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और INR डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल करना है, वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे। अब हम यहाँ पे CoinDCX की बात कर लेते हैं। CoinDCX भी काफ़ी लोगों का यहाँ पे फेवरेट क्रिप्टो एक्सचेंज माना जाता है। मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, आप यूज़ करते हैं नहीं करते हैं वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अंदर हमें यहाँ पे स्टेकिंग की सुविधा भी देखने को भी मिलती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अर्न वाले ऑप्शन में, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे हाईएस्ट स्टेकिंग अर्न यहाँ पे 11%, 7%, 8% इस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एक स्टेकिंग वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को इसके अंदर भी मिल रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई CoinDCX के अंदर भी एक है। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं इस CoinDCX को, तो यहाँ पे क्रिप्टो लेन देन का क्या फंड है। तो यहाँ पे क्रिप्टो लेन देन का ऐसे हमें कोई दिखता नहीं है। यहाँ पे हम फंड है, इसके ऊपर हम एक बार प्लस है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिप्टो करके ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ से हम देखते हैं USDT के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने USDT के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे क्रिप्टो स्कैन वाला भी देखने को मिल जाता है, डिपॉजिट फंड, और यहाँ पे क्लेम ये यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक एड्रेस भी है। तो यहाँ पे एक आप USDT के लिए BEP20 आप ला सकते हैं, जबकि यहाँ पे TRC20 हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है कोई भी ऑप्शन, जबकि यहाँ पे TRC20 वाला सपोर्ट रहता है, तो बहुत अच्छी बात होती है। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे एक BEP20 ही यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। और हम दूसरा देखते हैं तो हमें यहाँ पे और भी देखने को मिल जाता है। क्रिप्टो में हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे इथेरियम भी है, बिटकॉइन भी है, और TRX भी है, मैटिक भी है। और हम व्यू ऑल में हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक काफ़ी अच्छे यहाँ पे एक इथेरियम, बिटकॉइन, पॉलीगॉन, मैटिक और ये ट्रॉन, यही यहाँ पे एक रिकमेंडेशन के लिए भी देखने को मिल रहा है। तो यही कॉइन हम बाहर से ला सकते हैं, बाकी वाले के लिए यहाँ पे इतना कोई यहाँ पे आगे दिया हुआ नहीं है। जबकि हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि भाई ये भी आप ले सकते हैं, परंतु इसके लिए BEP20 ही सपोर्टेड है। तो यहाँ पे हर एक एक्सचेंज के लिए आपको एक अलग अलग सिस्टम देखने को मिलेगा, अलग अलग रेट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये कोई भी कॉइन आपको खरीदना है, बेचना है, तो उस कॉइन की रेट भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आपको सेम रेट देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको यहाँ पे यही समझना है कि आपको यहाँ पे कौन सा एक्सचेंज यूज करना है। अब हमें यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज के बारे में तो हमने काफ़ी जानकारी ले ली है। हम कुछ ऐसे एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस है, बाइबिट है, और हुबी है, बिटमार्ट है, ये सारे एक्सचेंज है। तो ये वाले एक्सचेंज क्या करते हैं कि हर एक ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग आपका क्रिप्टो ट्रांजेक्शन भी होता है। जैसे बाइबिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो बाइबिट का आपने कल वाला वीडियो देखा होगा, इसके अंदर डिपॉजिट कैसे करते हैं, इसके अंदर हम ये क्रिप्टो खरीदते कैसे हैं, या फिर हम इसकी बाहर कैसे भेजते हैं, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। और इसके अंदर भी हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपको यहाँ से बाहर से क्रिप्टो लाना है या फिर यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो इस मोर के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और जैसे मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो बाई और क्रिप्टो एक P2P ट्रेडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और डिपॉजिट भी देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्रिप्टो खरीद सकते हैं, ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कौन सा क्रिप्टो कॉइन यहाँ पे डिपॉजिट करना है, ये सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब हम यहाँ पे आर्बिट्रम को, यहाँ पे ARB को ही ले लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा है मेक दैट चेन टाइप, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ARB की यहाँ पे कौन सी चेन यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये दिखा हुआ है कि ARB1 ही यहाँ पे एक्सेप्टेड होगी, और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ भी है, तो हमें यहाँ पे ओके कर लेना है। तो अब इस प्रकार का यहाँ पे QR कोड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक यहाँ पे चेन जो ARB की है, ARB1 ही यूज होगी, और बाकी हम यहाँ पे कोई भी चेक करते हैं तो यहाँ पे इसी की एक यही होगी। अब हम यहाँ पे USDT को चेक कर लेते हैं कि USDT यहाँ पे कैसे काम करती है कि नहीं करती है, वो यहाँ पे हम सर्च करते हैं और चेक कर लेते हैं कि USDT के अंदर कितने प्रकार के यहाँ पे पेयर हमें अवेलेबल देखने को मिलते हैं। अब ये USDT है, और यहाँ पे हम एक बार क्लिक कर देते हैं,
और हम यहाँ पे देखेंगे तो USDT की इतने सारे पेयर आपको देखने को मिल जाते हैं। इनमें से आप किसी भी पेयर में USDT आप यहाँ से मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं। ये सिस्टम के लिए आपको एड्रेस मिल जाता है। तो अब आप समझ गए हैं कि यहाँ पे ट्रॉन USDT है, टॉन USDT है, मतलब ट्रॉन एंड TRC20 है, ERC20 है, इथेरियम की आती है, BEP20 है, यहाँ पे BNB की आती है, और यहाँ पे टॉन और यहाँ पे ARB। ये जो अर्ब देखने को मिल रहा है 1, यहाँ पे इसकी अलग ब्लॉकचेन है, AVAX की अलग ब्लॉकचेन है, सोल की अलग है, मैटिक की अलग है। तो ये यहाँ पे आपको अलग अलग एक ब्लॉकचेन के हिसाब से अलग अलग आपको सिस्टम समझ में आ गया। जैसे हम TRC20 के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वाला आपको यहाँ पे एक ओके कर दिया कि हाँ, यहाँ पे जो भी आपको USDT आएगी TRC20 से ही आप भेजेंगे तो आएगी। और सेम का सेम यहाँ से ये कॉपी करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि भाई एड्रेस कॉपी हो गया। ये सारा का सारा मैंने QR कोड ब्लर इसलिए किया है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी के ऊपर भेज देते हैं, और अपना यहाँ पे जब USDT ट्रांजेक्शन की कोई बात आती है तो वो क्या है कि एक्सचेंज अपना यूज़ करते ही नहीं है, और वीडियो देखा और कहीं से भी भेजना होता है कि अभी हमारे बैंक में आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक्सचेंज के ऊपर आपको प्रॉपर KYC करनी होती है, आपके खुद के आपके वॉलेट के अंदर, वहाँ पे आपको चेक करना होता है, और फिर इस हिसाब से आपको यहाँ पे लेन देन करना होता है। फिर भी आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर देना, और इस वीडियो में कुछ समझ में मिला है, कुछ सीखने को मिला है तो आप हमें उस हिसाब से सजेशन दे देना। यदि आपको कुछ समझ में सीखने नहीं आया है तो भी हमें वीडियो के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं।